कि आपको जब किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती या कम पता होती है तो आप उसको ऐसे ही कैजुअली हैंडल करते हो। और ये हर उस इंसान के साथ होता है जिसको अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं पता होती, इसलिए वो वेस्ट करता रहता है। मुझे लगता है अभी भी पूरे प्लैनेट को स्लीप की वैल्यू नहीं है। अगर कोई बोलता है नहीं भाई मैं तो 1 घंटे सो करके या 4 घंटे सोकर मेरा सारा काम हो जाता है, तो गलत बोल रहा है। इसमें से किसी भी एक स्लीप को आपने कम किया तो आपका ब्रेन अपाहिज हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हिपोकैम्पस की लिमिटेशन है और अगर आपने उसमें हद से ज्यादा चीज भर दी तो आपको हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीप में। क्यों सोना चाहिए आपको। चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, बेनिफिट्स ऑफ स्लीप फॉर द ब्रेन। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जब किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती या कम पता होती है तो आप उसको ऐसे ही कैजुअली हैंडल करते हो। और ये हर उस इंसान के साथ होता है जिसको अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं पता होती, इसलिए वो वेस्ट करता रहता है। तो मुझे लगता है अभी भी पूरे प्लैनेट को स्लीप की वैल्यू नहीं है। हम लोगों ने पिछले 200-400 सालों में टेक्नोलॉजी को एकदम बूम करके एक्सप्लोर किया। इसके पहले बॉडी जानती थी कि सोना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज था कि रात हो गई है, अब नींद आ रही है, सो जाओ। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ब्रेन इतना चकाचौंध है कि उसको नींद नहीं आती। इसलिए उसको याद दिलाना पड़ेगा कि नींद के ब्रेन के ऊपर क्या फ़ायदे होते हैं। ये ऐसे किसी को आप बताएं कि ये 1000 का नोट है, ये 5000 का नोट है, ये बहुत वैल्यूबल हीरा है, चांदी है, उसको संभाल के रखो। स्लीप फॉर द ब्रेन कह रहे हैं, स्लीप इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वेकफुलनेस, इट इज फार मोर दैन दैट। Described earlier, our nighttime sleep is an exquisitely complex, metabolically active, and deliberately ordered series of unique stages. अगर कोई ये आदमी मानता है कि सोना मतलब जगने का एब्सेंस, जो कि ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो ये बहुत बचकानी बात है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। रात को जो लंबी समय तक सोते हैं आप, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट है जिसमें कि आप रात भर आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, आपका थायराइड ग्लैंड, आपके मसल्स, आपका हार्ट, हर चीज जरूरत से ज्यादा काम करता है। ऐसे समझिए कि आप दिन में जब आप जग रहे हैं तो सब बॉडी सो रही है, और रात को जब आप सोते हैं तो सारे एम्प्लॉयज जग जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। एंड डिलिबरेटली ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ यूनिक स्टेजेस। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज भी जब आप उठते हैं, मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं, तो उस समय तो आप बैठे हैं भाई, आपको मालूम ही नहीं बहुत देर तक बैठने से कमर दर्द चालू हो गया है और आपको धीमे धीमे सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस या सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने एक डिसऑर्डर तरीके से अपने बॉडी को चलाया है। लेकिन ये स्लीप के समय डिलिबरेटली ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ यूनिक स्टेप्स होते हैं। मतलब बॉडी स्लीप में भी एक खास सीरीज फॉलो करती है जो पूरी रात होना चाहिए। न्यूमरस फंक्शंस ऑफ ब्रेन्स आर रिस्टोर्ड बाय एंड डिपेंड अपॉन स्लीप। ढेर सारे फंक्शंस हमारे ब्रेन के रिस्टोर होते हैं। एक तरह से जो चोरी हो जाता है दिन में, उसको वापस लाया जाता है, और वो डिपेंड करता है स्लीप पर। अगर स्लीप नहीं होगा तो ब्रेन का वो फंक्शन नहीं आ पाएगा। नो वन टाइप ऑफ स्लीप अकम्प्लिशेस ऑल। अगर कोई बोलता है नहीं भाई मैं तो 1 घंटे सो करके या 4 घंटे सोकर मेरा सारा काम हो जाता है, तो गलत बोल रहा है। लाइट एनआरईएम स्लीप, डीप एनआरईएम स्लीप एंड आरईएम स्लीप ऑफर डिफरेंट ब्रेन बेनिफिट्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ नाइट। इसमें 3 टाइप की स्लीप है। सबसे पहले हल्की हल्की एनआरईएम स्लीप, उसके बाद डीप एनआरईएम स्लीप, और फिर आरईएम स्लीप। ये तीनों अलग अलग बेनिफिट्स देती है रात को। दस नो वन टाइप ऑफ स्लीप इज मोर एसेंशियल दैन अनदर। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक वाली दूसरे से ज़्यादा अच्छी है, ये गहरी है, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। लूजिंग आउट ऑन एनी वन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्लीप विल कॉज ब्रेन इम्पेयरमेंट। इसमें से किसी भी एक स्लीप को आपने कम किया तो आपका ब्रेन अपाहिज हो जाएगा, आपको अलग अलग बीमारियां हो जाएंगी। अभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, बाद में डराएंगे आपको। ऑफ द मेनी एडवांटेजेस कन्फर्ड बाय द स्लीप ऑन द ब्रेन, दैट ऑफ द मेमोरी इज स्पेशली इंप्रेसिव एंड पर्टिकुलरली वेल अंडरस्टूड। फिजिकल वर्ल्ड में अगर कोई आदमी सरवाइव करना चाहता है तो उसको चाहिए परफेक्ट मेमोरी। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं अभी बैठा हूं कि 5 साल पहले बैठा था। अभी कल मेरे साथ बड़ी मिस्टिकल चीज हुई। मैं पहुंचा बाथरूम में, लाइट जल रही है। जैसे पहुंचा, लाइट जल रही है। फिर मैं गया कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए, ले आया, और फिर पहुंचा, फिर से लाइट जल रही है। मैंने बंद किया था, मुझे लगा मैंने बंद किया था, बंद किया नहीं था।
तो मुझे वो मेमोरी नहीं थी कि मैंने बंद नहीं किया था। हो गई चमत्कार। इसका मतलब या तो मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, कम सो रहा हूँ। बोलते हैं अगर आपने सही तरीके से सोए नहीं तो मेमोरी का बहुत खास नुकसान होगा, और इसको बहुत पढ़ा गया है। स्लीप हैज प्रूवन इटसेल्फ टाइम एंड अगेन एज मेमोरी एड। स्लीप को बार बार बताया गया है कि इससे मेमोरी को फायदा होता है। बोथ बिफोर लर्निंग यू प्रिपेयर योर ब्रेन फॉर इनिशियल मेकिंग न्यू मेमोरीज। आप पढ़ने से पहले सो करके अपने ब्रेन को तैयार करते हैं नई मेमोरीज के लिए। एंड आफ्टर लर्निंग टू सीमेंट दोज मेमोरीज एंड प्रिवेंट फॉरगेटिंग। और पढ़ने के बाद अगर आपने कोई चीज़ बहुत गहरी सोची है और सो रहे हैं तो वो सीमेंट हो जाती है, मेमोरी फिक्स्ड होती है। पढ़ने के बाद अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, जैसे आजकल हम लोग फिल्म देख करके सोते हैं, तो वो चीज़ सीमेंट होती है हमारे ब्रेन में। लेकिन अगर आप कोई गहरी चीज़ सोच रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो और उसके बाद सो रहे हो, तो ब्रेन में वो चीज़ धीरे धीरे सीमेंट हो जाती है। मान लीजिए हम लोग सोच रहे हैं कि वाई वाई, मेरा वाई क्या है, मेरी कंपनी का वाई क्या है, और सो रहे हैं, तो वाई को ब्रेन रात भर खोजेगा। उसके ब्रेन के लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चला जाएगा कि मुझे वाई जानना है, मुझे एप्पल जैसी कंपनी नहीं बनानी है, मुझे अपना वाई जानना है। तो स्लीप द नाइट बिफोर लर्निंग। तो अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ या एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, तो मैं किस तरह से हर स्कूल में बच्चों को बोलूँगा, भैया कितने भी बजे आओ लेकिन सो करके आओ, जल्दी उठकर टाइम पर मत आओ। क्योंकि स्लीप द नाइट बिफोर लर्निंग कह रहे हैं। स्लीप बिफोर लर्निंग रिफ्रेशेज आवर एबिलिटी टू इनिशियली मेक न्यू मेमोरीज। अगर आप अच्छे से सो करके आए हैं पढ़ने से पहले, तो आपके अंदर में फ्रेश मेमोरीज बनाने के लिए नई नई एबिलिटी आ जाती है। इट डज सो ईच एंड एवरी नाइट। ये हर रात को ऐसा काम करती है। While we are awake, the brain is constantly acquiring and absorbing novel information intentionally otherwise. हम लोग को पता भी नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन जब जग रहा है तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है, या तो जानबूझ के या तो अनजाने में। Passing memory opportunities are captured by specific part of the brain. अब ऐसी मेमोरीज जो हम सोच समझ के नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है, वो पासिंग मेमोरीज है। जैसे हमने किसी का रील देखा अपने फ्रेंड का, अरे वो तो बहुत कमा रही है, ये पासिंग मेमोरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे डिप्रेशन देगा, लेकिन अब वो याद हो गया। ये अलग हमारा ब्रेन का सेक्शन करता है। पासिंग मेमोरी अपॉर्चुनिटीज आर कैप्चर्ड बाय स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन फॉर फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, or what most of us think of textbook type learning such as memorizing someone's name, a new phone number, or when you have parked your car. Region of the brain called hippocampus helps apprehend these passing experiences and binds their detail together. अब इन्होंने स्पेसिफिकली ब्रेन का एक पार्ट का नाम बताया है, हिपोकैम्पस। देखने में बड़ा सुंदर होता है, वो हॉर्स की तरह होता है, सी हॉर्स की तरह। ये खास तौर से एक स्कूली जो पढ़ाई होती है वैसी मेमोरीज को इकट्ठा करता है। जैसे किसी का नाम याद करना है, अभी जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको याद करना है, या कोई फ़ोन नंबर याद करना है, अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की है याद करना है, कोई भी डिटेल्स, तो उन सबको ये इकट्ठा करके हिपोकैम्पस में लाता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है क्या? नहीं, यही सबसे खास बात है। अच्छा, हिपोकैम्पस कॉर्टेक्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, वो है ही नहीं उसमें। हिपोकैम्पस एक पेन ड्राइव की तरह है, छोटा सा, जो नीचे निकली रहती है। नीचे नहीं, अंदर में एक गोल सा एरिया है। अच्छा, अच्छा। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी आज आपने पढ़ा है वो गया है हिपोकैम्पस में। अगर आपने नींद नहीं दिया इसको तो हिपोकैम्पस उल्टी कर देगा मतलब और इस शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म नहीं बनने देगा। अगर कोई बोलता है मैं तो रात रात भर पढ़ता हूँ, सोता ही नहीं हूँ, 1 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे सोता हूँ, उसके बाद मैं जाके काम कर लेता हूँ, तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सीखा है, आपका ब्रेन करना शुरू कर देगा। ये पढ़ा था, ये तो ये बोल रहे थे, वो तो ये बोल रहे थे। जैसे आज मैं वीडियो देख रहा था एक, आजकल मैं एक नई गुरु बनाया हूँ यूट्यूब पे, जेनी होयोस, उसका वीडियो देखा था। तब तक से आपने मुझे बताया, बेटे पापा इसका भी वीडियो देखिए, इसका भी देखिए, इसका भी देखिए। मैं अपने ब्रेन को उस बंदी के स्क्रिप्ट के साथ में एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता हूँ। आज उसका एक पार्ट मैंने अप्लाई किया, देन इफ देन, एक ही चीज़ को अप्लाई किया। अब मैं उसको एक और चीज़ को अप्लाई करना चाहता हूँ, पहले कैसे लिखना है। तो अब वो चीज़ मैं जब स्टडी कर रहा था, तब तक से मेरे ब्रेन, मतलब आप मेरे सेकंड ब्रेन है, आपने मुझे कहा, अभी रुकिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, उसको भी देखिए। जब आप ज़्यादा देखते हो तो उन सबको अप्लाई करने की कोशिश करते हो, और वो सब अभी ब्रेन का पार्ट नहीं बना है, इसलिए हिपोकैम्पस का नाम ले रहे हैं। ये कैसा होता है? फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर टक्ड डीप ऑन आइदर साइड ऑफ योर ब्रेन।
The hippocampus offers short-term reservoir or temporary information store for accumulating new memories. देखिए, हम अपने मैनेजर को देखते हैं, वो अक्सर चिल्लाते हैं दूसरों के ऊपर, क्योंकि उनका ये शॉर्ट टर्म मेमोरी ये है, ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है, इसको डांट दो, ये सुधर जाएगा। लेकिन जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, कहीं से भी लेते हैं, वो समझ बन के ब्रेन में इकट्ठा नहीं होता। हिपोकैम्पस छोटा सा उंगली की तरह होता है और ये हमारे ब्रेन के एकदम बीच में होता है, मतलब बाहर की तरफ नहीं, बीच में एकदम। और ये टेम्पररी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसके बाद इसको परमानेंट करने के लिए कुछ और चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हिपोकैम्पस हैज लिमिटेड स्टोरेज, ऑलमोस्ट लाइक अ कैमरा रोल, और टू यूज मोर मॉडर्न डे एनालॉजी इज लाइक अ USB stick. Exceed its capacity and you will run the risk of not being able to add more information, or equally bad, overwriting one memory with another, a mishap called interference forgetting. मैं यही चीज नहीं चाहता हूं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग। एक यूट्यूबर को पढ़ा, एक किताब पढ़ी, अब पहले उसको सीमेंट होने दो मेरे ब्रेन में। ठीक है, मुझे सीखना चाहिए मिस्टर बीस्ट से, आज होयोस, जेनी होयोस को पढ़ रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता है ये जो लिमिटेड स्पेस है ना हमारे ब्रेन की हिपोकैम्पस में, वो जानबूझ के ब्रेन ने दिया है, क्योंकि जो कुछ भी हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इकट्ठा करते हैं, सब कुछ काम का नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को और शीश को भी बार बार याद दिलाता हूं, दिन में एक किसी चीज से आप एक्साइट हुए हैं क्या? कोई ऐसी चीज जिससे कि मैं बहुत खुश हूं, यार आज ये समझा, आज ये पढ़ा, आज ये पढ़ा, आज ये समझा। मैं तो हो जाता हूँ रोज। लेकिन उसके बाद उस चीज को अगले दिन या 2 दिन में या 3 दिन में अप्लाई करें, कुछ क्रिएट करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हिपोकैम्पस की लिमिटेशन है, और अगर आपने उसमें हद से ज्यादा चीज भर दी, अगले डिफरेंट इंफॉर्मेशन से हद से ज्यादा भर दिया, तो आपको हो जाएगा इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग। याद रहेगा, लेकिन आपको लगेगा रुकिए रुकिए, आपने जो ये कहा है इसका उल्टा तो वहां वो लिखा था, उसका उल्टा तो वो हुआ था। वो है इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग। ये बात को उड़ा करके दूसरी बात ले आएगा। जैसे आज मैं जब अमन से बात कर रहा था, तो अमन बोलते हैं बड़े पापा लेकिन ये होता है, आप वो कह रहे हो सही है, लेकिन ये बात होती है, लेकिन ये होती है। बोले थे मुझे डर सा महसूस होता है, मैं दिन भर आज रूटीन फॉलो करता हूँ, टाइम से सोता हूँ, अपना टाइम से उठता हूँ, खाना भी एकदम अच्छे से खाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन डर लगता है अंदर अंदर। तो कहीं ना कहीं जो भी हमने एक चीज सीखी है, वो एक चीज है भी नहीं, मल्टीपल चीजें हैं। और ज्यादातर लोग तो सीखते भी नहीं है, खाली बातें करते हैं और कंफ्यूजन इकट्ठा करते हैं। सीखने का मतलब होता है कोई एक चीज इतने गहरे से समझ में आ गई है कि आप अब नाच रहे हैं। पहले तो 1-2 दिन नाच ही लें। जब मुझे पहली बार जेनोगा समझ में आई थी, मैं बहुत खुश था कि अब मेरी जिंदगी सुधर गई। अब अभी तक अप्लाई नहीं किया, और इसको दूसरों को पढ़ाने में भी बहुत टाइम लगा मुझे, 4-5-6 महीने लगे, साल भर लग गए। कभी छोटे बच्चे को पढ़ाता था, कभी फ्रेंड्स को पढ़ाता था, कभी एक को पढ़ा रहा हूँ, कभी 2 को पढ़ा रहा हूँ, कभी एक बड़े बिजनेसमैन को पढ़ा रहा हूँ, कभी वो बोल रहे मेरी बेटी को पढ़ाओ, क्या तुमको मिल गया भैया? मैं बड़ा खुश था। तो कोई एक चीज जब आप इकट्ठी करें तो खुश हो, उसके बाद उसके साथ खेलें, नहीं तो क्या होगा? इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग। यही चीज मिस्टर बीस भी बोल रहा है कि एक चीज को आप पहले इंप्रूव करो, फिर एक चीज को इंप्रूव करो, फिर एक चीज को इंप्रूव करो। हम बोलते नहीं भैया, हमने 10 चीज सीख ली आज, अब 10वीं चीज करेंगे, तो वो नहीं हो पाता। इसमें कहीं ना कहीं हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही प्रॉब्लम है कि वो ढेर सारी चीजें इकट्ठी कर लिया और इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग चालू हो गया। हाउ देन डज द ब्रेन डील विद दिस मेमोरी कैपेसिटी चैलेंज? Some years ago, my research team wondered sleep helped solve this storage problem by way of file transfer mechanism. मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि मेरी टीम ने इस प्रॉब्लम को समझा कि ब्रेन कैसे सॉल्व करता है, फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म द्वारा। We examined whether sleep shifted recently acquired memories to more permanent long-term storage location in the brain, thereby freeing up our short-term memory stores so that we awake with refreshed ability for new learnings. Schools इतने खतरनाक हैं कि बच्चों से उम्मीद करते हैं
हिपोकैम्पस की जितनी सीमा है उसका 3 गुना इकट्ठा कर लो रात में और फिर कल एग्जाम में देके आओ। ब्रेन अपनी बुद्धि से चल रहा है, लेकिन आप शेर की तरह बस 2 मिलियन साल में ही खत्म हो जाएंगे। मतलब शेर 2 मिलियन साल तो बचा, इंसान तो मुश्किल से 3 लाख साल से आया है, खत्म हो जाएगा, पगलैट है, क्योंकि उसने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना लिया है कि नहीं मुझे तो हिपोकैम्पस जितना है उससे ज्यादा आज चाहिए। अरे आपने कुछ चीजें सीखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, अब उसको रात को लॉन्ग टर्म ब्रेन के एरियाज हैं, लॉन्ग टर्म जहां पर ब्रेन को लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, लेकिन आपने इतना भर लिया है कि ब्रेन अभी शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में भेज ही नहीं पा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने। लोगों को बुलाया अपने लैब में और उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक नैप ग्रुप, एक नो नैप ग्रुप, कि दोनों को पहले 100 फेस दिखाया, नाम दिखाया नया नया, याद करने को कहा, उनसे टेस्ट लिया, तकरीबन उतना ही मेमोरी सबकी थी। उसके बाद एक को तो बोल दिया ये हमारा सुंदर सा कमरा है, जाके खा पी के सो जाओ, 90 मिनट का 1.5 घंटे की नींद दिलवाई, और दूसरे को बोला जो टाइम पास करना है करो लेकिन सोना नहीं है। उसके बाद फिर से उन लोगों को 100 नाम और फेस दिया गया, ये चेक करने के लिए कि क्या सोने से कोई फायदा होता है। Those who were awake throughout the day became progressively worse at learning, even though their ability to concentrate remained stable, determined by separate attention and response time test. जो लोग सोए नहीं थे वो फोकस तो कर पा रहे थे, लेकिन उनकी चीजों को याद करने की जो एबिलिटी थी वो कम हो गई थी। In contrast, those who napped did markedly better and actually improved their capacity to memorize fact. और जो लोग सोए थे उनको याद ज्यादा अच्छे तरीके से रह रहा था। The difference between the two groups at 6 p.m. was not small, 20% learning advantage for those who slept. तो जो बच्चे सो करके आए और एग्जाम दे रहे हैं उनको अगर खाली सुला देने से 20% का एडवांटेज मिल जाता। इतना बड़ा डिफरेंस है अगर आप दोपहर को सोते हैं पढ़ने के बाद और नहीं सोते हैं तो। Having observed sleep restores the brain capacity for learning, making room for the new memories, we went in search of exactly what was about sleep that transcends the restoration benefits. जब ये इफेक्ट देख मैथ्यू ने तो बोलते हैं हम लोग जानना चाहते थे कि आखिर करता क्या है सोते समय, ये कैसे अपने आप को शॉर्ट टर्म मेमोरी को खाली करता है और याद करने के लिए। एनालाइजिंग द इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स ऑफ दोज इन द नैप ग्रुप ब्रॉट अस आंसर। बोलते उसका आंसर मिला, हमने ब्रेन के वेव्स को एनालाइज किया जो लोग सो रहे थे उनके। द मेमोरी रिफ्रेशमेंट वाज रिलेटेड टू लाइटर स्टेज 2 NREM sleep and specifically short powerful burst of electrical activity called as sleep spindle, note in chapter 3. हमने इसके पहले के चैप्टर में एक खास तरह का स्लीप स्पिंडल पढ़ा था। स्लीप स्पिंडल पता है क्या होता है? ऐसे गुर्र करके अलग अलग फोटोज हैं, अवेक, डीप NREM स्लीप एंड REM स्लीप। तो इनका है जब आपका डीप NREM स्लीप चालू होता है तो तुरंत ही होता है जब हम सोते हैं। जब सोते हैं तब एक स्लीप स्पिंडल आता है। तो ये बोलते हैं स्टेज 2 NREM स्लीप में छोटा छोटा बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में। द मोर स्लीप स्पिंडल्स एन इंडिविजुअल obtains ड्यूरिंग नैप द ग्रेटर द रेस्टोरेशन ऑफ द लर्निंग व्हेन दे आर woke up. तो जितना ज्यादा किसी आदमी के ब्रेन में स्लीप स्पिंडल्स होगा उतना ही ज्यादा उसकी मेमोरी इंप्रूव होती है। स्पिंडल ये हाँ, जैसे वो होता है ना सिलाई मशीन जो मम्मी लोग यूज करती थी ना, उसमें जो धागा इकट्ठा होता था ज़ुज़ करके, वो स्पिंडल बोलते हैं उसको। ऐसे ही जो स्लीप स्पिंडल है वो बहुत ज्यादा वेव्स एक साथ होती हैं। तो हमारा शॉर्ट जो हमारा हिपोकैम्पस है ड्रर करके वहां भेज रहा है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। आपने जैसे ही पेन ड्राइव लगाया तुरंत ट्रांसफर होना शुरू हो गया फाइल। एक बार फाइल ट्रांसफर तब स्पिंडल खत्म हो जाता है। और ये सोने से जस्ट पहले जो सीखा है तब ये सोने से जस्ट पहले अगर आपने नोट इकट्ठा किया है ब्रेन में तो वो सब ट्रांसफर होगा। इंपॉर्टेंट स्लीप स्पिंडल डिड नॉट प्रेडिक्ट समवंस इनेट लर्निंग एप्टीट्यूड। लेकिन स्लीप स्पिंडल का मतलब ये नहीं है कि ये आदमी ज्यादा पढ़ाकू है वो कम पढ़ाकू है, नहीं। That would be less interesting result as it would imply that inherent learning ability and spindles simply go hand in hand. नहीं, अगर किसी के पास ज्यादा स्पिंडल्स है इसका मतलब वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कभी नहीं होता है। Instead it was specifically the change in learning from before relative to after, which is to say that replenishment of learning ability that spindle predicted. एक ही चीज होती है चाहे आदमी कितना भी बेवकूफ हो कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर स्लीप स्पिंडल चल रहा है खूब अच्छे से तो उस आदमी का ब्रेन एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और सीखने के लिए।
इसलिए एक आदमी जो सो के उठा है वो ज़्यादा ताज़ा होता है सीखने के लिए बजाय एक आदमी जो जगा हुआ है। अब हो सकता है जो जगा हुआ है बड़ा इंटेलिजेंट है, उसकी बड़ी मेमोरी पावर अच्छी है, वो एग्जाम के लिए खूब रटता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में प्यास नहीं होगी ब्रेन में जितना एक आदमी का जिसका सो के उठा है। कह रहे हैं ऐसा है जैसे कि कोई आदमी यहाँ पर लोकल में एक छोटा सा बैंक है, आप गए अपना कैश वैश जमा कर दिया, सब लोगों ने कैश जमा कर दिया, लेकिन यहाँ पर कैश सेफ नहीं है, तो वो सारा कैश इकट्ठा होकर के जाएगा उधर मेन हेड ऑफिस में जहाँ पर मेन तिजोरी है। तो आपने जो भी यहाँ पर इकट्ठा किया है वहाँ से एक स्लीप स्पिंडल चालू होता है और वहाँ पर जो आपका एक लॉन्ग टर्म वॉल्ट है कॉर्टेक्स, वहाँ पर भेजा जाता है जैसे आप सोते हैं। हमने इस चीज़ को आंखों से होते हुए देखा जब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को पहचाना। इन डूइंग सो had delightfully cleared out the hippocampus, replenishing the short-term information repository with plentiful free space. और जब ऐसा हो रहा है इसका मतलब बड़ी खुशी खुशी हमारा ब्रेन अपने हिपोकैम्पस को खाली कर रहा है ताकि और इकट्ठा कर सके। Participants woke with refreshed capacity to absorb new information within the hippocampus. और जो लोग सो गए थे वो लोग नई रिफ्रेश्ड कैपेसिटी से जगे हिपोकैम्पस के साथ में। Having relocated yesterday's imprinted experience to more permanent safe hold. और कल जो उन्होंने सीखा था वो सब उठा करके सेफली तिजोरी में रख दिया है वॉल्ट में। The learning of new facts begin again a new and following day. तो अब आप नई नई बातें सीखना चाहते हैं, जाइए, अब आप रेडी हैं। ये था स्लीप द नाइट बिफोर लर्निंग। स्लीप द नाइट बिफोर लर्निंग। अभी तो छोटा सा चीज सिखाया है कि अगर आप सोकर तैयार नहीं होते हो तो पगला रहे हो। इसमें खास वर्ड सीखा हमने, इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग।